हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हब पर। आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नई टॉपिक को लेकर के, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे फील्ड डायरी के बारे में, जो कि आपके पेपर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। हम फील्ड डायरी के बारे में जानेंगे कि फील्ड डायरी का क्या यूज है। एक रिसर्चर के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर फील्ड डायरी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसकी आवश्यकता क्या है और किस तरीके से हम फील्ड डायरी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फील्ड डायरी के डेफिनेशन के बारे में और जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो द फील्ड डायरी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डाटा। इट इनेबल्स द रिसर्चर to record events as they occur, which they annotate with developing interpretations। क्लियर। तो फील्ड डायरी क्या है? एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डाटा है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए। क्लियर। और ये क्या करता है? रिसर्चर को इनेबल करता है किसके लिए? टू रिकॉर्ड द इवेंट्स, यानी कि जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं। जब कोई रिसर्चर फील्ड पर जाता है और वहाँ पर वो अलग अलग तरीके की घटनाओं को घटते हुए देखता है, तो वो उनको क्या करता है? रिकॉर्ड कर लेता है। एज दे ऑकर विच दे अनोट अर्थात एक्सप्लेनेशन करता है वो उन घटनाओं का, और डेवलप करता है इंटरप्रिटेशंस को। ठीक है, इंटरप्रिटेशंस जो हो रही हैं, व्याख्याएं वो करता है उन रिकॉर्ड्स के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में वो क्या करेगा? व्याख्याएं करेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक फील्ड डायरी है। यानी कि कोई रिसर्चर है, आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर के फील्ड की अगर हम बात करें, खास करके एक्सटेंशन एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो वो रिसर्चर जो है उसका जो काम है वो फील्ड पर ही होता है। तो वो फील्ड पे जाता है, मान लीजिए किसी गांव में जाएगा और वहाँ पे जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं को वो क्या करेगा? रिकॉर्ड कर लेगा और उनकी व्याख्या करेगा, उनको एक्सप्लेन करेगा कि वो जो घटनाएं हुई हैं उनके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, या वो किस किस चीज़ों से कनेक्टेड हैं। क्लियर। तो ये आपका फील्ड डायरी का डेफिनेशन है। आगे अगर हम बात करें तो ऑल साइंटिस्ट्स हु वर्क इन द फील्ड शुड कीप अ फील्ड डायरी। In this diary, he records everything he finds, observes, and collects. This diary serves as a record for future reference. Clear? तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप याद रख लेंगे तो फिर काम आपका चल जाएगा। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं जो कि फील्ड में काम करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको एक फील्ड डायरी अवश्य अपने पास रखनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सकता है? वो रिकॉर्ड कर सकता है जो भी वह फाइंड्स करता है, जो भी वह सामने देखता है, ऑब्जर्व करता है सामने, और उन चीज़ों को वो क्या करेगा? कलेक्ट कर लेगा। क्लियर। तो जो भी साइंटिस्ट हैं जो कि फील्ड पर काम करते हैं, उनको एक अपनी फील्ड डायरी ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि वो जो भी चीज़ों को देख रहा है, जो भी फाइंडिंग्स उसको मिल रही हैं, जो भी घटनाएं उसके सामने घटित हो रही हैं, उन सारी घटनाओं को वो कलेक्ट कर सके, उन सारे चीज़ों को जो कि वो ऑब्जर्व कर रहा है उनको वो कलेक्ट कर सके। और ये डायरी जो है वो कैसे सर्व करेगी? एज अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये आपका हेल्प करेगी। और फ्यूचर में अगर आप कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं तो ये जो डायरी है ये आपको डाटा देगी, जो कि सेकेंडरी डाटा के यूज में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। प्राइमरी डाटा क्या होता है? जब रिसर्चर खुद कहते हैं किसी डाटा को कलेक्ट करता है, वो आपका प्राइमरी डाटा हो जाएगा। और जब रिसर्चर्स किसी और का कलेक्ट किए हुए डाटा का यूज करता है, तो वो उसके लिए वही डाटा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। तो एज अ फ्यूचर रेफरेंस आप इस फील्ड डायरी को यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो फील्ड डायरी क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी रिसर्चर के लिए जो कि फील्ड पर काम करता है, और वो क्या करेगा कि डाटा को कलेक्ट करने में हेल्प करेगा आपकी। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड डायरी के बारे में, अर्थात जो फील्ड डायरी है उसका महत्व तो क्या क्या है। तो नंबर 1 पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट कीप्स द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एन ऑर्डरली फैशन, यानी कि
आपका जो फील्ड डायरी है वो क्या करता है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस रिसर्चर के द्वारा किए जा रहे हैं वो उन सारी चीज़ों को क्या करता है, एक ऑर्डर के रूप में, एक क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि क्रोनोलॉजिकल, वो उसको मेंटेन कर सकते हैं हम उस डाटा को। कैसे कि मान लीजिए किसी रिसर्चर ने, कोई रिसर्चर अगर फील्ड पर जाता है तो कौन सी डेट पर, कौन से टाइम पर, कौन सी घटना घटित हुई थी, कौन सी डेट में घटित हुई थी, तो वो उन चीज़ों को क्या करता है, ऑर्डरली नोट करता जाता है। तो हमें क्या है कि मान लीजिए अगर हमें पता करना है कि फलाने दिन, या मान लीजिए किसी डेट को या किसी दिन को कौन सी घटना घटित हुई थी, तो हम आसानी से उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड में से, यानी अपनी फील्ड डायरी के अंदर से। तो जो भी चीज़ें रिकॉर्ड हम करते हैं वो क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल होता है। दूसरा इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इट हेल्प्स द इन्वेस्टिगेटर अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड सोशल सेटिंग, यानी कि आपका जो फील्ड डायरी है वो रिसर्चर को या इन्वेस्टिगेटर जो भी व्यक्ति है उसको क्या हेल्प करेगा कि जो फिजिकल सेटिंग है और जो सोशल सेटिंग है उस एनवायरनमेंट की, उस जगह की, उसमें वो मदद करता है उसको समझने में। ठीक है, मान लीजिए कैसे कि अगर हम फिजिकल की बात कर लें, आपके जो भी फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है, बारिश कैसी हो रही है, या मान लीजिए आर्द्रता कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, मौसम कौन सा है, वेदर आपका, तो ये सारे क्या हैं, फिजिकल सेटिंग हैं, उनको समझने में कहते हैं आपका हेल्प करेगा। मान लीजिए अगर आप पश्चिमी वेस्टर्न जोन में अगर जाते हैं इंडिया के, तो वहाँ पे कहते हैं जो फिजिकल सेटिंग है वो अलग होंगी। अगर आप पूर्वी क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, ईस्टर्न एरिया की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे अलग होगा, साउथ में अलग होगा। तो अलग अलग जगह की जो फिजिकल सेटिंग है वो अलग अलग होती है, तो वो आपका हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि जो सोशल सेटिंग है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस क्षेत्र विशेष की जगह पर, तो वो कैसी हैं, ठीक है, उनका तरीका क्या है काम करने का, उसका कल्चर कैसा है, कौन कौन सी मान्यताएं वहाँ पे हैं, कौन कौन सी वैल्यूज हैं वहाँ की, तो उन सारी चीज़ों को समझने में क्या करती है, हेल्प करती है ये फील्ड डायरी। तो कोई भी इन्वेस्टिगेटर है उसको ये पता होना चाहिए, अगर वो फील्ड में कोई काम कर रहा है, एक्सटेंशन एजुकेशन में अगर हम बात कर लें ख़ास तौर पर, तो वो क्या है कि उसको सोशल सेटिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और फील्ड डायरी क्या करेगी कि सोशल सेटिंग को समझने में आपका हेल्प करेगी। जैसे जैसे घटनाएं घटित होती जाएंगी आप उनको नोट करते जाओगे और उसके द्वारा आप समझ सकते हो कि वहाँ की जो सोशल सेटिंग है वो कैसी है। फिजिकल सेटिंग को भी आप आसानी से समझ सकते हो। अब अगर हम थर्ड नंबर इम्पोर्टेंस की बात कर लें तो रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन इनेबल्स अ रिसर्चर टू पिक अप क्लूज अबाउट हाउ द सिस्टम इज ऑपरेटिंग। ठीक है, तो जब आप ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करता है, तो वो क्या करता है, क्लूज जो होते हैं वो उनको पिकअप करता है, उनको ले लेता है और उससे उसे क्या समझ में आता है कि कैसे उसका जो सिस्टम है वो कैसे ऑपरेट कर रहा है। कोई भी सोशल सिस्टम आपका, मान लीजिए किसी आप पर्टिकुलर विलेज में जाते हैं या पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पे अगर आप जाते हैं और वहाँ पर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको आप रिकॉर्ड करते जाएंगे। आप उनको क्रोनोलॉजिकली जब आप उनको कलेक्ट करते जाएंगे तो क्या होगा, आपको वहाँ का सिस्टम समझ में आने लग जाएगा कि कैसे वहाँ का सिस्टम काम करता है, कौन कौन से तरीके हैं, उसका फंक्शन क्या है, वो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो जो फील्ड डायरी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने में, कि जो सिस्टम है वो कैसे ऑपरेट करता है, कैसे काम करता है किसी भी जगह का, उसको समझने में बहुत ही हेल्प करता है। इसके बाद अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो इट हेल्प्स द रिसर्चर विद न्यू आइडियाज। क्लियर, आप इसको ज़रूर देखें। न्यू आइडियाज एंड इंसाइट टू कैरी आउट हिज रिसर्च प्रोजेक्ट। क्लियर, तो फील्ड डायरी क्या करती है, वो एक रिसर्चर को हेल्प भी करती है किस चीज़ में, नए नए आइडियाज़ को कैरी करने के लिए। ठीक है, नई नई चीज़ों को डेवलप करने के लिए, नई नई चीज़ों को निकालने के लिए। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी ना, मंगलयान, तो उसमें कहते हैं, आपने अक्षय कुमार जो रोल प्ले कर रहा था, उसने घर पे रोटी को फूलते हुए देखा और उसे एक नया थॉट आया, नया आइडिया आया। एक्चुअल में क्या हुआ होगा उस मंगलयान के उसमें तो वो तो नहीं पता, लेकिन हम मूवी की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम किसी राइटर की अगर हम बात कर लें, कि जो राइटर होते हैं
वो अपने नए नए आइडियाज़ के लिए वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, जा कर के देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, नई नई चीज़ों को देख करके फिर वो क्या करते हैं, नए नए आइडियाज़ उनके अंदर आते हैं। ठीक है, तो जब भी कहते हैं कोई रिसर्चर है वो फील्ड पर जा कर के ऑब्जर्व करता है, इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है, तो उसके अंदर क्या होता है, नए नए थॉट्स जो हैं वो बर्थ ले लेते हैं, नए नए थॉट्स कहते हैं निकल करके आते हैं और वो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या है, बाहर जाने से अलग अलग चीज़ों को देखने से भी आपका जो माइंड है वो कहते हैं अलग तरीके से काम करना शुरू कर देता है, अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है और वो आपके लिए हेल्पफुल भी होता है। तो नए नए आइडियाज़ को पाने के लिए और जो उनको बाहर निकालने के लिए जो कि आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक हैं, नेसेसरी है, उसमें भी कहते हैं फील्ड डायरी क्या करती है, हेल्प करती है। क्लियर, तो ये कुछ इम्पोर्टेंस हैं फील्ड डायरी के। और अगर हम बिजनेस पर्पस से देखेंगे फील्ड डायरी का क्या यूज है, तो मान लीजिए आपको किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो अपॉइंटमेंट को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, कहाँ पे, आपकी फील्ड डायरी में, कि आपको किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलना है या आपकी मीटिंग है। ठीक है, नंबर 2, जैसे आपकी मीटिंग है, डाउन कर सकते हैं आपकी फील्ड डायरी में। मान लीजिए आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेज हैं, तो पर्सनल एक्सपीरियंसेज को भी नोट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी नोट करने के लिए मतलब फील्ड डायरी ऐसा नहीं है कि केवल एक रिसर्चर ही यूज करेगा, कोई भी व्यक्ति है। मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या कहते हैं, क्या क्या सामानों की लिस्ट चाहिए, कौन से सामान हैं जो कि ग्राहकों के लिए आवश्यक हैं, कस्टमर के लिए आवश्यक हैं, उनकी इम्पोर्टेंस कौन कौन सी चीज़ों में है, तो आप उन चीज़ों को भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल कौन कौन सा है जो आपका कस्टमर के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से आपकी फील्ड डायरी ही कहलाएगी कि नीड को फुलफ़िल करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप जो भी देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो शाम को जब बैठते हैं तो शाम को वो क्या करते हैं, अपना पूरा दिन के क्रियाकलाप को लिखते हैं। ठीक है, इससे उनको ये पता चल जाता है, मतलब हर व्यक्ति का सोचने का नज़रिया अलग होता है, देखने का नज़रिया होता है। तो कोई ये सोचता है कि मैंने आज कौन कौन से अच्छे काम किए, कोई ये सोचता है कि मैंने आज कहाँ कहाँ पे टाइम वेस्ट किया, वहाँ पे मुझे टाइम नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग क्या करते हैं, रिकॉल के लिए भी लिखते हैं चीज़ों को, कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ क्या करनी है कि यादगार बनाने के लिए, कि कोई चीज़ यादगार है, तो आपने क्या करना, उस मोमेंट को आपने कहते हैं नोट डाउन कर लिया, और जब भी आप अपनी वो डायरी को खोल कर देखते हैं तो आपके आंखों के सामने वो पल आ जाते हैं। तो बहुत सारे कहते हैं इसके बेसिक्स हो सकते हैं, आप इसको अलग तरीके से, ऐसा नहीं है कि ये हमें केवल जब रिसर्च कर रहे हैं उसी टाइम पे फील्ड डायरी का यूज है, आप नॉर्मल लाइफ में भी फील्ड डायरी का यूज कर रहे होते हैं बहुत सारे, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि इसको क्या कहते हैं, इसको फील्ड डायरी ही टर्म दिया गया है। ठीक है, तो फील्ड डायरी का मतलब क्या है, आउटसाइडर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप जो चीज़ें देख रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप नोट करते जा रहे हैं, तो वो क्या है, आपका फील्ड डायरी के अंदर ही आ जाएगा। तो ये भी कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंस है कि आपको रिकॉल करना है, आपको कस्टमर्स के बारे में कहते हैं कुछ चीज़ें, आप मटेरियल मंगाना चाह रहे हैं, नीड क्या है कस्टमर्स की, वो उन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है उनको कहते हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं। मीटिंग्स के बारे में, कि मान लीजिए कोई मीटिंग है हमारी, तो आप उन्हें क्या करना, नोट डाउन कर लिया कि मेरी उस डेट में कहते हैं मीटिंग होने वाली है, या मान लीजिए किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मेरे को मिलना है, अपॉइंटमेंट है मेरी, डॉक्टर से मिलना है, अपॉइंटमेंट है मेरी, तो हम नोट डाउन कर लेंगे और वो हमको क्या करेगा, रिकॉल कर देगा, हमको याद दिला देगा कि कहते हैं हमें ये काम करना है। तो ये भी कहते हैं कुछ इम्पोर्टेंस हैं, महत्व हैं जो कि कहते हैं फील्ड डायरी के हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फील्ड डायरी के बारे में, अर्थात जो आपकी फील्ड डायरी है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो नॉर्मली हम इसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 प्रकारों में हम कब बात कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है आपका, टेकिंग नोट्स ऑन द स्पॉट। ठीक है, आप क्या कर रहे हो कि मान लीजिए कोई रिसर्चर है, वो फील्ड पर गया और जिस जगह पर कोई भी घटना घटित हुई, इवेंट्स घटित हुआ, वो क्या करेगा, उसी जगह पर उसको ऑन द स्पॉट
उसको नोट कर लेगा। तो ये आपका टेकिंग नोट्स ऑन द स्पॉट हो जाएगा। और सेकंड की अगर हम बात करें तो राइटिंग डिटेल्ड डायरी, यानी कि मान लीजिए कोई भी जो रिसर्चर है, इन्वेस्टिगेटर है, वो फील्ड पर जाता है और पूरा इन्वेस्टिगेशन करके यानी फील्ड पर घूम करके और जब वो शाम को लौट करके आता है उसके बाद में वो उन चीज़ों को नोट डाउन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, राइटिंग डिटेल्ड डायरी, यानी कि वो उन चीज़ों को डिटेल के साथ में लिख रहा है शाम को बैठ करके। ठीक, फर्स्ट क्या है आपका ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट कोई भी कहते हैं चीज़ों को नोट करना, आपका मतलब आप फील्ड डायरी लेकर के फील्ड में जा रहे हैं और वहाँ पर कोई भी घटना घटित हुई, आपने उसको तुरंत ऑन द स्पॉट नोट कर लिया, तो वो आपका ऑन द स्पॉट कहते हैं डायरी हो जाएगा। और अगर शाम को लौट के आने के बाद में आप उस चीज़ों को डिटेल के साथ में नोट कर रहे हैं तो आपका डिटेल्ड डायरी हो जाएगा, राइटिंग डिटेल्ड डायरी। हम बात कर लेते हैं गाइडलाइंस के बारे में कि गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ फील्ड डायरी। जब हम कोई भी फील्ड डायरी है उसको अगर हम लिख रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो नंबर 1 क्या है आपका, यूज अ वेल शार्पन्ड पेंसिल, यानी कि आपको क्या करना है, एक शार्प करी हुई पेंसिल का यूज़ करना। और पेंसिल का क्यों करना है, ताकि मान लीजिए अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसे आसानी से रिमूव करके और सही तरीके से लिख सकें। तो वेल शार्पन्ड पेंसिल जो है आप उसका यूज करें। नंबर 2 क्या है आपका, बिगिन ईच फील्ड सेशन बाय राइटिंग डाउन द बेसिक इंफॉर्मेशन। जब आप कोई सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप मान लीजिए आपका साइट या जिसे हम लोकेशन कहते हैं, तो लोकेशन का नाम क्या है, ठीक है। बी की अगर हम बात करें तो मान लीजिए प्लांट नेम क्या है, ठीक है, उसका नंबर क्या है, ठीक है। सी की बात करें अगर हम तो वैरायटी कौन सी है, ठीक है। डी की बात करें अगर हम तो आपका ग्रुप कौन सा है, ठीक। इसके बाद में अगर हम बात करें ई, तो डेट और टाइम की अगर हम बात करें तो डेट एंड टाइम क्या है, ठीक। मान लीजिए आगे अगर हम बढ़ लें तो सॉइल कैसी है, ठीक है। मान लीजिए अगर हम नेक्स्ट और चलते हैं तो आपका टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो ये क्या है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन से आप स्टार्ट करेंगे, कौन सी लोकेशन पे आपका काम चल रहा है, प्लांट का नाम और उसका नंबर क्या है, वैरायटी का नाम क्या है, ग्रुप का नाम क्या है, ठीक है। डेट कौन सी है, टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। आपका सॉइल कैसी है, ड्राई है, मॉइस्चर है या कहते हैं ब्लैक है या कहते हैं आपका बलुई है, तो ये आपका कहते हैं सॉइल का हो जाएगा। टेम्परेचर कैसा है आपका, तो इन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट की बात अगर हम करें तो रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, यानी कि जब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपने जो ऑब्जर्व किया हुआ है उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर लें। मान लीजिए आपका कोई भी क्रॉप के ऊपर अगर कहते काम चल रहा है तो उसके बारे में डे बाई डे की जो ग्रोथ है उसके बारे में आप बात कर सकते हो। अगर आप एक्सटेंशन से रिलेटेड अगर आप सोशल सेटिंग की बात करना चाह रहे हो तो सोशल सेटिंग में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, आप उनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में क्या है, डेवलप अ कोडिंग सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एथोग्राम टू नोट डाउन क्विकली। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप फील्ड पे जा रहे हैं और जो घटनाएं हैं वो बहुत ही क्विक तरीके से कहते हैं घटित होती जा रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी मतलब घटनाएं हो रही हैं और आप उसको नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक कोडिंग सिस्टम जनरेट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, एथोग्राम कहते हैं, ठीक है। उस कोडिंग सिस्टम को, ये अलग अलग कोडिंग सिस्टम आपके चलते हैं, तो एथोग्राम जो होता है उसको आप अगर डेवलप कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो क्विकली यानी कि जो बहुत तेज़ी से घटनाएं घटित हो रही हैं और आप उनको नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा उन चीज़ों को जल्दी से नोट डाउन करने के लिए। न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टर्स हैं वो मान लीजिए किसी का अगर भाषण हो रहा है, स्पीच दे रहा है कोई व्यक्ति, तो उनको वो नोट करते जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड का यूज करते हैं। एक लैंग्वेज है शॉर्ट हैंड जो कि कहते हैं, जिससे वो बहुत आसानी से, चाहे कितनी भी तेज़ जो स्पीकर है वो कितनी भी स्पीड से अपनी स्पीच दे रहा हो, वो उसको नोट डाउन कर लेते हैं। उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो ऐसे ही एक
कहते हैं हम यहाँ पे कोडिंग सिस्टम को जनरेट कर सकते हैं, जिसे कि हम क्या कहेंगे, एथोग्राम कहते हैं, ताकि हम चीज़ों को जल्दी से क्विक तरीके से नोट डाउन कर सकें। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग सिस्टम को भी डेवलप करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स, अगर वो जल्दी जल्दी हो रही हैं तो। इसके बाद में क्या है, नंबर 5 की अगर हम बात करें तो आफ्टर रिटर्निंग होम रीड ओवर द एंटायर नोट्स एंड अंडरलाइन और हाईलाइट इम्पोर्टेंट थिंग्स। जैसे आप नोट्स बनाते हो तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, आप उनसे अंडरलाइन कर लेते हो, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेते हो, ताकि जैसे ही आप नोट्स खोलें वो चीज़ें आपको हाइलाइटर के द्वारा दिख जाएं कि कहते हैं ये वाली चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो हर जो रिसर्चर है वो क्या करता है, अपना मान लीजिए वो डेली का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो वो उसको क्या करेगा, शाम को आकर के अगर वो पढ़ेगा, उसको एंटायर नोट्स को पढ़ेगा, तो उसको ये समझ में आएगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अंडरलाइन कर ले और उनको कहते हैं हाईलाइट कर ले। ठीक है। इसके बाद में नंबर 6 गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो हैव डायरेक्ट फीलिंग अबाउट द सिचुएशन एंड एक्सप्रेस इट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है। तो जो भी रिसर्चर है वो क्या करे, अपना डायरेक्ट फीलिंग रखे किस चीज़ के साथ में, सिचुएशन के साथ में, यानी परिस्थिति के साथ में। मान लीजिए आप किसी भी सोशल एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी सिचुएशन है, वहाँ की जो परिस्थिति है, उससे आप अगर कनेक्ट कर पाते हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने वर्डों में। ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो गायक होते हैं, ठीक है, वो सिंगिंग कर रहे हैं, लिखा किसी और ने है लेकिन वो सिंगिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को सुन करके, उनकी आवाज़ को सुन करके हमको क्या होता है, कभी कभी इमोशन से भर जाते हैं हम। ठीक है। तो वो क्या होता है, वो उस चीज़ को फील करके और तब उसको गा रहे होते हैं। ठीक है। ऐसे ही सेम हमको क्या करना है कि जो सिचुएशन है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट कनेक्ट होना पड़ेगा, और जो परिस्थिति है उससे कनेक्ट होना पड़ेगा, और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। अपने वर्डों में अगर आप उसे फिर एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें जो डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो वो अलग ही टाइप का निकल करके आएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जब भी आप एक फील्ड डायरी को कहते हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तब के लिए। उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि कोई और टॉपिक के बारे में हम बात करें तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, या फिर कहते हैं आप हमें मेल भी कर सकते हो कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें और आप उसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।